हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंसेस, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में कोई कंडीशन होगी, कोई शर्त होगी, कोई सूरत होगी। यानी अगर मैं एक जुमला लिखूं, द आइस मेल्ट्स, द आइस मेल्ट्स। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है और इसका एक वर्ब है। लेकिन अगर इस जुमले के साथ में एक क्लास और लगा दूं और अगर मैं लिख दूं द आइस मेल्ट्स इफ वी हीट इट, इफ वी हीट इट। अब इस जुमले को गौर से देखें। इस जुमले में दो क्लासेस है, एक ये मेन क्लास है और एक जो है ये इफ क्लास है, या इसको आप कंडीशनल क्लास भी कह सकते हो। अच्छा, क्या होता है, ये काम जो है, जो मेन क्लास का काम है, इसके लिए ये सूरत लाजमी है, इफ वी हीट इट द आइस मेल्ट्स। यानी जब आइस को हम हीट देते हैं तो आइस जो है वो मेल्ट होता है। तो इस तरह के जुमलों को कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें मेन क्लास के लिए इफ क्लास शर्त होती है, यानी ये काम तभी होगा जब ये होगा। इस तरह के सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 टाइप्स होती हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अब हम बारी बारी इन टाइप्स पर बात करते हैं और इनकी मिसालों से इनको वाज़ेह करते हैं। टाइप 0। अच्छा, टाइप 0 में जो हमारे पास मेन क्लास होता है, मेन क्लास और इफ क्लास, इसका मेन क्लास जो है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, और जो इफ क्लास है वो भी सिंपल प्रेजेंट में होगा। यानी इसके मेन क्लास और इफ क्लासेस दोनों सिंपल प्रेजेंट में होंगे। जो टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस है वो हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी हकीकत के बारे में, यानी जनरली नॉन ट्रूथ के बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक उबालते हैं या हरारत देते हैं तो पानी उबलता है। सो वी कैन से वाटर boils if you heat it to 100 डिग्री सेल्सियस। ये एक हकीकत है कि जब आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट देते हो तो पानी उबलता है या पानी बॉइलिंग शुरू कर देता है। सो वाटर बॉइल्स इफ यू हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस। The mother feeds the baby, if he cries। अब ये भी एक हकीकत है, द मदर फीड्स द बेबी इफ ही क्राइज। बच्चा रोता है तो माँ उसको दूध पिलाती है या माँ उसको खाना देती है। अच्छा, ये बात याद रखें कि ये जो इफ़ क्लास है ये जो इफ़ क्लास है ये आप शुरू में भी लगा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर इफ़ क्लास हम शुरू में लगाएंगे तो इफ़ क्लास ख़त्म होने के बाद खामा आएगा और फिर मेन क्लास आएगा। यानी कि अगर हम ये वाला क्लास यहाँ पे लगाएंगे तो इसके एंड में फिर खामा आएगा। if you heat it to 100 degree Celsius water boils। तो if you heat it to 100 degree Celsius के बाद खामा आएगा और फिर ये water boils आएगा। इसी तरह इसमें भी है कि अगर ये if क्लास शुरू में आ जाए तो if क्लास के एंड में फिर खामा आएगा और फिर ये मेन क्लास लगेगा। दूसरी बात, हम इसका जो if है इसकी जगह when भी लगा सकते हैं। यानी टाइप 0 में हम if की जगह when भी लगा सकते हैं। water boils when you heat it
to 100 degrees Celsius, or the mother feeds the baby when he cries. अच्छा, अब हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप 1 की। टाइप 1 में जो इफ क्लास है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, और जो मेन क्लास है वो वेल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या आप कह सकते हो वेल प्लस इन्फिनेटिव, या आप ये भी कह सकते हो कि वो सिंपल फ्यूचर में होगा। मिसाल के तौर पर आई विल हेल्प यू you ask me. I will help you if you ask me, or if you ask me I will help you. तो आपने देखा कि इसका जो if क्लास है वो सिंपल प्रेजेंट में है, और मेन क्लास जो है वो सिंपल फ्यूचर में है। तो टाइप 1 सेंटेंसेस के दो जो मेन क्लास है वो सिंपल फ्यूचर में, और जो इसका इफ क्लास है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। अब कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप 2 में मेन क्लास जो है वो वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, और जो इफ क्लास है वो सिंपल पास्ट में होगा। मिसाल के तौर पर अगर बारिश हुई, इफ इट रेन्ड, तो हम घर पर रहेंगे। वी वुड स्टे एट होम, we would stay at home. We would stay at home if it rained. और आप इस तरह भी कह सकते हो, if it rained we would stay at home. लेकिन अगेन आपको याद रखना है, जब ये वाला क्लास आप शुरू में लगाते हो तो ये जो I है ये कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, और इसके एंड में जो ये फुल स्टॉप है इसकी जगह बीच में खाम आ जाएगा। So we would stay at home if it rained. So we would stay at home if it rained, or if it rained we would stay at home. दूसरी मिसाल, if she ate all the apples, I would eat all the mangoes. देखिए, I would eat all the mangoes if she ate all the apples. तो यहाँ भी देखिए, जब वो सिंपल पास्ट में है तो यहाँ पे वुड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आई है। देखिए, हमने कहा था कि वुड के बाद मेन क्लास में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। तो दोनों सूरतों में आप देखें, वुड स्टे, वुड ईट। यहाँ पे हमने कहा था कि अगर ये सिंपल पास्ट है, इट रेन्ड सिंपल पास्ट है, शी एट ये भी सिंपल पास्ट है। तो इफ क्लास अगर सिंपल पास्ट में है तो मेन क्लास जो है टाइप 2 का, उसमें वुड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। और मैंने आपसे कहा भी कि बेस फॉर्म को आप इन्फिनेटिव भी कह सकते हो। अब बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 में जो मेन क्लास है, याद रखिए कि टाइप 3 में जो इफ क्लास है वो अगर टाइप 3 में मेन क्लास में वुड के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल लगाई जाती है, और इफ क्लास जो है वो पास्ट परफेक्ट में है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इफ क्लास पास्ट परफेक्ट में हो तो मेन क्लास में सब्जेक्ट के बाद वुड, फिर वुड के बाद हैव, और हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल लगाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम पहले इफ क्लास लगा दें, if he had come
लेट। देखें, ही हैड कम जो है ये पास्ट परफेक्ट है। इफ ही हैड कम लेट वी वुड हैव मिस्ड द बस। वी वुड हैव मिस्ड द बस इफ ही हैड कम लेट। तो आप देख सकते हैं कि वुड, इसके बाद हैव, और हैव के बाद वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो आई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सब्जेक्ट है उसके बाद ये हैड पास्ट, और ये जो थर्ड फॉर्म है ये परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो मेन क्लास में वुड के बाद हैव और हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाया गया है। तो ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस के 4 टाइप्स हो गए। अच्छा, अब इस मिसाल को देखिए और यहाँ पे ये मालूम करने की कोशिश कीजिए कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस यहाँ पे फिट आता है। इफ शी हैड रिसीव्ड द लेटर, if she had received the letter, she dash। क्या ठीक है? If she had received the letter, A replied, B will reply, C would reply और D would have replied। तो अगर आप देखें हमारे पास जो if है, if क्लास, वो किस टेंस में है? पास्ट परफेक्ट में। इसका मतलब ये कि ये टाइप 3 है, कंडीशनल सेंटेंसेस का टाइप 3 है ये। तो टाइप 3 में हमने कहा था कि अगर इफ क्लास पास्ट परफेक्ट में हो तो जो मेन क्लास है उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड, फिर वुड के बाद हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल लगाई जाती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये ठीक है। अगर मैं इस जुमले में से ये हैड हटा दूं तो अब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? अगर मैं जुमला इस तरह बना दूं कि इफ शी रिसीव्ड द लेटर, सो अब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? इफ शी रिसीव्ड द लेटर, शी रिप्लाइड, शी विल रिप्लाई, शी वुड रिप्लाई और शी वुड हैव रिप्लाइड। तो इसमें ऑप्शन सी ठीक है, क्योंकि अगर इफ क्लास का जो टेंस है अगर वो सिंपल पास्ट है तो मेन क्लास में हमारे पास वुड के बाद बेयर इन्फिनेटिव या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है। तो फिर ये ऑप्शन ठीक है और ये टाइप 2 है। अगर मैं ये फर्स्ट सेकंड फॉर्म जो है इसको चेंज करके रिसीव्स बना दूं, इफ शी रिसीव्स द लेटर, अब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये जो है टाइप 1 है, यानी अगर इफ क्लास सिंपल प्रेजेंट में है तो जो मेन क्लास है उसमें सिंपल फ्यूचर इस्तेमाल होगा, यानी सब्जेक्ट के बाद वेल और वेल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये ठीक है, लेकिन ये जीरो कंडीशनल भी तो हो सकता है। इसमें जीरो कंडीशनल भी हो सकता है लेकिन उसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। फिर अगर इसमें रिप्लाइज, ये रिप्लाइड की जगह रिप्लाइज होता तो फिर ये ऑप्शन भी ठीक होता और ये भी ठीक होता। लेकिन इन चारों में जो लिख के गए हैं इन चारों में से सिर्फ बी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि इस जो इफ क्लास है अगर ये ऐसा है इफ शी रिसीव्स द लेटर, तो इन 4 ऑप्शंस में से ये ठीक नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। ये ठीक नहीं है क्योंकि ये पास्ट होगा तब ये होगा। ये भी ठीक नहीं है क्योंकि अगर ये पास्ट परफेक्ट में होगा तब ये होगा। सिर्फ यही करेक्ट ऑप्शन है। जीरो कंडीशनल भी हो सकता था लेकिन उसका ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब इस मिसाल को देखिए, इफ़ आई विन द लॉटरी आई डैश अ न्यू हाउस। अब इफ़ क्लास को देखिए ये किस टेंस में है? इफ़ क्लास जो है इफ़ आई इज़ फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो इट मीन्स कि ये सिंपल प्रेजेंट में है। तो अगर ये सिंपल प्रेजेंट में है तो क्या वुड बाय ठीक है? नो। क्या वुड हैव बॉट ठीक है? नहीं, क्योंकि
अगर ये सिंपल प्रेजेंट में है तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है ये ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि टाइप 1 में अगर अगर इफ क्लास जो है अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है तो मेन क्लास में विल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म या बेयर इन्फिनेटिव लगाई जाती है, या जो मेन क्लास है वो सिंपल फ्यूचर में होगा। तो सिर्फ ये ऑप्शन ठीक है, ये तीनों ठीक नहीं है। अगर मैं इसको चेंज करूं, अगर मैं लिखूं कि इफ़ आई वन द लॉटरी, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इफ क्लास का टेंस सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि अगर सिंपल पास्ट में हो मेन क्लास तो जो अगर इफ क्लास सिंपल पास्ट में हो तो जो मेन क्लास है उसमें फिर वुड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाती है। तो फिर ये ऑप्शन ठीक है, इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ न्यू हाउस। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं कि इफ़ आई हैड वन द लॉटरी, अगर मैं इस तरह से लगा दूं तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो इफ क्लास है उसको पास्ट परफेक्ट में बना दिया। तो ये टाइप 3 बन गया। और टाइप 3 में अगर इफ क्लास पास्ट परफेक्ट में है तो जो मेन क्लास है उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड के बाद हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। सो इस तरह ऑप्शन बी ठीक है। Thank you very much for watching this video.